इट मीन्स आपको इंडस्ट्री या कुछ भी लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कितनी देर में। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी and today we are going to discuss a very important topic from exam point of view. Exams like JEE Mains and Advanced, NEET, JAM, NET JRF, GATE and other states exam. ये बहुत ही important topic है students. So without doing much ado, let's start the discussion. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी केमिकल काइनेटिक्स। अगर नाम को समझा जाए तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक केमिकल, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन दिस केस, और एक है जी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब है जी स्पीड। सो इन दिस चैप्टर we will be talking about speed of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो सपोज मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है, जिसमें एक ए रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक ए रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, मान लो ए में मैंने कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन भी ली थी, बहुत बढ़िया, एक सॉल्वेंट भी लिया था, और इस ए रिएक्टेंट को मैंने आर से रिएक्ट भी करवा लिया। इस ए को मैंने किससे रिएक्ट करवाया जी? आर रिएजेंट से रिएक्ट करवा लिया। और मैं चाहता था कि पी बने, और सोचा भी ये गया था लैब में कि पी बने। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, सवाल उठता है कि क्या ये दोनों रिएक्ट करके पी प्रोडक्ट देंगे? क्या रिएक्शन होएगी? सबसे पहला सवाल। तो रिएक्शन होएगी, उसको कहते हैं फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हमें पता चलती है, यानी कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बारे में जो बताता है, जो टॉपिक बताता है, वो है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताता है जी आपको फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन? कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। कैसे बताता है जी? कहता है कि अगर गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपकी 0 से कम आ जाएगी, बशर्ते जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे। तो अगर 0 से कम वैल्यू आ रही है, इट मींस रिएक्शन फिजिएबल है और रिएक्शन हो जाएगी। आर और ए रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी देंगे जी। बहुत बढ़िया, चीज समझ आ गई। बट हमें एक और चीज जाननी थी जी, कि आर और ए रिएक्ट करके जो पी प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो बनेगा कितना? कितना बनेगा? तो उसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कहां तक जाएगी। और वो बताने वाला कौन था जी? वो बताने वाला टॉपिक था हमारा इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां तक जाएगी उसको बताने वाला टॉपिक था हमारा कौन? इक्विलिब्रियम। यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा कौन? बताएगा जी इक्विलिब्रियम बताएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा भैया कि हमें पता चल गया कि रिएक्शन तो हो रही है, हमें यह भी पता चल गया कि इतना प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ एक्स अमाउंट बन रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। बट पॉइंट ये है कि सपोज मान लो आपने इतनी सी जानकारी पे इंडस्ट्री लगा दी कि भाई पी प्रोडक्ट जो है दुनिया में काम का है, और आप अगर इसको बना लोगे तो आप पैसे वाले हो जाओगे, बहुत एकदम से पैसा आ जाएगा तगड़ा। तो आपने इंडस्ट्री लगा ली, लोग वो जुटा लिए, आपने रो मटेरियल भी ले आए, रो मटेरियल डाला, रिएक्शन करानी चालू कर दी, और सोचा प्रोडक्ट पी आने लगेगा। बट यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आ गई, आपको ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट पी कितनी देर में बनेगा। इट मीन्स कि स्पीड ऑफ रिएक्शन
आपको नहीं पता था, आपको सिर्फ दो चीजें पता थी कि भाई इतनी हो जाएगी और फिजिबल यानी कि रिएक्शन हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया, इक्विलिब्रियम ने बता दिया, पर आपको ये नहीं पता था कि कितनी देर में रिएक्शन होगी। तो जब आपको यही नहीं पता तो वहां पे दिक्कत आई। जो इंडस्ट्री आपने लगाई और जिस रिएक्शन के बेसिस पे आप अमीर बनना चाह रहे थे, वो रिएक्शन 1 साल में जाके खत्म हो रही थी। अब 1 साल तक आपने इंतजार किया और उस 1 साल में आपने लोगों के सैलरी दी, जगह पे रेंट दिया और आपने कहीं से लोन उठाया तो उसका इंटरेस्ट भी देना चालू कर दिया और 1 साल तक आपने इंतजार किया। क्या आप ऐसा करोगे? इट मीन्स आपको इंडस्ट्री या कुछ भी लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कितनी देर में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और स्पीड ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमारे पास कौन सा टॉपिक आया? एक रामबाण आया जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। स्पीड ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा जी? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बताता है? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी। चलिए इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल से चलते हैं। हमने देखा बचपन से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा कुछ रिएक्शन तो हैं जो एकदम से हो जाती है। आपने दो चीज मिलाई और रिएक्शन हो गई। उन रिएक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या फिर फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कौन होती है जी? एसिड और बेस को जब भी आप मिलाओगे तो एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन आपकी फास्ट हो गई। एसिड बेस रिएक्शन आपकी कैसी हो गई जी? फास्ट हो गई। और कौन सी रिएक्शन आपकी फास्ट होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आप AgNO3 को Ki में मिलाओगे तो आपको AgI के प्रेसिपिटेट एकदम से टेस्ट ट्यूब में नीचे मिल जाएंगे, येलो कलर के। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कैसी है आपकी? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एकदम से हो रही है, जो आपको दिख रही है, आंखों के सामने होती है। फिर कुछ रिएक्शन है जो बहुत स्लो है भाई। हमने देखा थर्मोडायनामिक्स बताता भाई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही एक रिएक्शन थी कि कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना। और ये रिएक्शन बहुत स्लो थी, इसी वजह से डायमंड चेंज होता ही नहीं और लोग उसकी ज्वेलरी बना के उसको डालते हैं। और कुछ लोग इसको एड में भी बोलते हैं, जो एड्स वगैरह आते हैं उसमें भी बोलते हैं हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉरएवर। क्यों? क्योंकि उसका जो कन्वर्जन है ग्रेफाइट में वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जो हमारे को 2-4 जन्मों में तो दिखेगा भी नहीं। तो इसीलिए डायमंड यानी कि ये वाली रिएक्शन कैसी है? बहुत स्लो है। अब कुछ रिएक्शन है जो मॉडरेट पे चलती हैं, यानी कि इन दोनों के कहीं बीच में, मॉडरेट। जैसे कि क्या भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे यानी लोहे पे जंग का लगना। आप लोहा रख दो बाहर, ठीक है जी, मॉइस्चर में पड़ा रहेगा, एकदम से तो जंग नहीं लगेगा भाई, धीरे 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 जाके कहीं जंग लगेगा। एकदम से जंग आयरन पे नहीं लगेगा। इट मीन्स कि वो कैसी रिएक्शन है आपकी भैया? स्लो रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ रिएक्शन है जो आपने जनरली रोजमर्रा में नहीं देखी होगी, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। वो भी कैसी है भैया? आपकी स्लो रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी कैसी रिएक्शन है भैया? आपकी स्लो रिएक्शन। तो आपको पता चल गया भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया भाई कुछ रिएक्शन है फास्ट है, कुछ रिएक्शन है स्लो है, कुछ रिएक्शन है मॉडरेट है। तो अब दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी भाई कि हम ऐसी रिएक्शन लेंगे जो जल्दी से हो जाए, जल्दी से प्रोडक्ट में, जल्दी से अमीर बन जाए, एकदम से पैसा आ जाए, प्रोडक्ट बना के इंडस्ट्री लगा देंगे, काम बन जाएगा। बट क्या केमिकल काइनेटिक्स इतने तक ही रुका हुआ है?
क्या वो सिर्फ स्पीड ही जानने में इंटरेस्टेड है? तो इस चीज को हम थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, फिजिबिलिटी आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको इक्विलिब्रियम बताएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन आपको कौन बताएगा जी? केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ तक अभी बात रोकते हैं, और क्या क्या चीजें और बता सकता है केमिकल काइनेटिक्स, उसको जस्ट 2 मिनट बाद समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों जानना है? क्या सिर्फ इंडस्ट्री ही लगानी है भाई? क्या और कहीं रेट का काम नहीं है? और कहाँ कहाँ हमारे को रेट का काम है? तो अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देखूं तो कहाँ कहाँ रेट या स्पीड की जरूरत पड़ रही है? तो हमने देखा भाई, घर में हमने खाना बनाया और खाना जो है वो खराब हो गया। तो कुछ खाना तो ऐसा है जो काफी टाइम तक चलता है, जैसे कि आपने देखा होगा अचार, इसको आप बना लेते हो, काफी टाइम तक खाते हो। करेले आपने देखा होगा, काफी टाइम तक खाते हो। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ चीजें जो है वो शाम तक खराब हो जाती हैं। तो फूड स्पॉइल हो रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, वहां पे किसकी जरूरत पड़ी, यानी वहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है, उसके बारे में कौन बताएगा जी भाई? केमिकल काइनेटिक्स। आपका दांत जो है वो खराब हो गया, कीड़ा लग गया उसमें, और दांत खराब हो गया, और उसमें क्या हो गया भाई? गड्ढा हो गया। तो आप गए, आपने सोचा भाई इसमें फिलिंग कराएंगे हम, तो जी फिलिंग करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। आप डेंटिस्ट के पास गए, एक डेंटिस्ट ने मटेरियल जो है वो दांत में भर दिया, पर जो वो मटेरियल था वो 3 दिन सूखने में लेता है, मान लो, नॉट सेइंग कि लेता ही है, मान लो कि वो 3 दिन सूखने में लेता है, पर तो क्या वो मटेरियल आपके काम का है, या आप दूसरे मटेरियल से भरवाना चाहोगे जो कि 3 या 4 घंटे में या 2 या 3 घंटे में सूख जाता हो, और आपका दांत जो है वो फिट हो जाता हो, बढ़िया हो जाता हो, परफेक्ट, तो आप उसके बाद खाना या कुछ और लिक्विड वगैरह ले सकते हो। तो आपके काम का कौन सा मटेरियल है भाई? जो जल्दी होता हो, राइट। जो लेट होगा, ज़्यादा जिसका टाइम पीरियड होगा, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, आप उस मटेरियल को तो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें मटेरियल जो है वो जल्दी से क्या हो रहा है? सूख रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। वहाँ पे भी स्पीड है, और उस स्पीड को कौन मेजर करेगा जी? केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि अलग अलग मटेरियल के सूखने की स्पीड को कौन मेजर कर सकता है? केमिकल काइनेटिक्स। बहुत बढ़िया। आप बाइक चलाते हो, ओ बाइक चलाई जी आपने, आप ले गए, आपने टैंक फुल करा लिया, और आपने कहा भाई आज तो कन्याकुमारी जाऊंगा, मेरे पास बहुत तेल है। मान लो कि 1800 की बात है, कहीं से बाइक आ गई, आपने तेल भरा लिया और आप ले गए अब कन्याकुमारी। तो आपको पता है कि भाई कन्या, आज के टाइम के हिसाब से देखो तो आपको पता है कि भाई वो कन्याकुमारी तक नहीं जाएगी, टैंक की तो फुल करा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एवरेज दे देगी। तो जो एवरेज यानी कि जो स्पीड वाली गेम है वो यहाँ पे भी जरूरी है, राइट। वो यहाँ पे भी क्या है जी? जरूरी। कितनी स्पीड से आपका जो फ्यूल है, जो बाइक में आपने डाला है, ऑटो इंजन में आपने डाला है, वो कितनी स्पीड से आपका क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, भले से आप उसको ये ना कर सकें कि भाई वो तो उसी स्पीड से बर्न होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपकी बाइक कहाँ तक जाएगी, और उससे पहले ही आप दोबारा भरा लोगे, आपको धक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो ये तो समझ में आ गया भैया कि स्पीड की जरूरत है। तो फिर से सवाल आया कि स्पीड तो हमें केमिकल काइनेटिक्स बता देगा, पर क्या सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स यही बता सकता है? केमिकल काइनेटिक्स और भी बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि किस किस चीज पे स्पीड डिपेंड कर रही है। केमिकल रिएक्शन की या केमिकल प्रोसेस की स्पीड जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, और किस किस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने फूड देखा, भाई फूड जो है वो एक दिन में खराब हो जाता है, तो फिर तो ये जो जितने मिठाई विठाई की दुकान है, ये सब हैं, ये भी तो रखे रखते हैं, इनका तो काफ़ी 2-4 ज़्यादा दिन चल जाती थोड़ी।
तो हमने देखा भाई कि स्पीड को जो है फूड की वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है स्पीड, वो केमिकल काइनेटिक्स बताता है। और उस स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो प्रोडक्ट है, जो खाना है, वो अगर एक दिन में खराब हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि भाई 2 दिन चल जाए, तो मैं उसमें कुछ ऐसा सा मिला दूंगा जिससे वो थोड़ा सा ज़्यादा दिन चल जाएगा। प्रिजर्वेटिव जो भी है, तो यानी कि आई कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो केमिकल काइनेटिक्स ये भी बताता है कि कैसे मैं स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं स्पीड को कम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स समझ में आ गई होगी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है भैया, स्पीड बताता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बताता है, वो जो स्पीड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो बताता है, और वो ये भी बताता है कि कैसे इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल काइनेटिक्स बताता है, जिसके बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लासेस में वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे वो मैकेनिज्म बताता है, क्या आइसोटोपिक मेथड होता है, क्या क्या होता है, और क्या कैसे कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया भाई कि कुछ रिएक्शन बहुत स्लो है। क्या बताया भाई मैंने, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भैया डायमंड जो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड जो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत स्लो है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं भैया, हीरा है सदा के लिए। हीरा ठाकुर नहीं भाई, हीरा ठाकुर तो है ही सदा के लिए, सेट मैक्स ने खरीद रखा था उसको, उसकी फिल्म आती रहती है भाई। वैसे ही हीरा, हीरा मतलब डायमंड, डायमंड कैसा है भाई, सदा के लिए है 100। और उसने उस चीज को कैसे बताया भाई, उन्होंने गिव्स एनर्जी वर्सेस 100% बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग का ग्राफ प्लॉट किया, और उसने बताया भाई जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, लेसर देन 0। बट कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी उसको नीडेड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये कैसी प्रोसेस है भैया। तो चलिए जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे ये सारे छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो अभी हम बेसिकली टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है भैया, कि इस रेट को या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को निकालूं कैसे। बाइक चलाता हूँ तो भैया मेरे को दिख जाता है मीटर में कि ये रेट चल रहा है, कि इस स्पीड से मेरी बाइक चल रही है। ट्रेन चलाता हूँ तो ट्रेन के मीटर में मेरे को दिख जाता है कि इस स्पीड से रिएक्शन चल रही है। अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या रिएक्शन में कोई ऐसा मीटर लगा हुआ है जिससे मैं बता पाऊँ कि इस स्पीड से रिएक्शन चल रही है? ऐसा तो कोई मीटर है नहीं। और अगर मुझे वो मीटर बनाना पड़े तो मैं किस किस बेसिस पे बनाऊंगा वो मीटर। तो रेट और स्पीड किसका, किसी केमिकल रिएक्शन का कैसे निकालूं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा मैथ्स में चलते हैं। और हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था भैया, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर हमने ये भी पढ़ा था डेल वाई ओवर डेल एक्स। इसको हमने क्या पढ़ा था भाई, चेंज इन वाई, वाई में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये कह सकता हूँ ना भाई, चेंज वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। फिजिक्स में एक चीज और पढ़ी थी भाई, कि स्पीड किसे कहते हैं, कि डिस्टेंस में
डिस्टेंस अपॉन, यानी डिस्टेंस मेजर्ड अपॉन टाइम टेकन को क्या कहते हैं भैया, स्पीड कहते हैं। कि एक बंदा है यहाँ खड़ा है, यूं चला और वो आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस मेजर किया एक पर्टिकुलर टाइम में। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो ए पे खड़ा था, वो ए से कहाँ गया, बी पे चला गया। उसने ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 आवर में। तो स्पीड कितनी हो गई भाई, 5/2 मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर में, मिनट में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा भाई, 2.5 किलोमीटर बाय 60 मिनट। 60 से डिवाइड कर दो 2.5 को, आपका आ जाएगा मिनट। बहुत बढ़िया। सेकंड में करूँगा तो फिर से 60 से डिवाइड कर दो, सेकंड में आ जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो और आर को किस में चेंज कर दो, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका जो स्पीड है ना। बेसिकली क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में। टाइम टेकन ए से बी के बीच में जो टाइम टेकन था वो कितना था भैया, 2 घंटे थे। तो अगर स्पीड की बात करूं तो मेरा ज़्यादातर कंसर्न, जो कंसंट्रेशन रहेगा वो किसके साथ रहेगा, कि टाइम फ्रेम के साथ कोई ऐसी चीज, अगर केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करूं तो टाइम फ्रेम के साथ कोई एक ऐसी चीज हो मेरी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज हो रही है, तो मैं उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकाल सकता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि कितनी देर में रिएक्शन हो रही है। तो दूसरी चीज जो नीचे वाला चीज है, ये जो एक्स है या ये जो नीचे वाली चीज है, ये तो हमारी फिक्स हो गई कि टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही है। तो ऐसी कोई चीज है केमिकल रिएक्शन में जो टाइम के साथ चेंज होती हो, बताओ जी, है तो बताओ। हाँ है, क्या है जी, देख लेते हैं भैया कौन सी चीज है जो टाइम के साथ चेंज होती है। तो मैंने देखा भाई, जो कंसंट्रेशन थी किसकी, रिएक्टेंट की, जो कंसंट्रेशन थी वो टाइम के साथ क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। हो सकता है किस रिएक्शन में तेजी से कम हो रही हो, बट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ कम हो रही है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या कर रही है आपकी, बढ़ रही है। तो रिएक्टेंट की क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है आपकी, बढ़ रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी टाइम के साथ कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी टाइम के साथ बढ़ रही है। तो यानी कि अगर मैं स्पीड ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे निकलेगा भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टेकन। बिल्कुल, किसी की एक की भी कंसंट्रेशन जो कम हो रही है टाइम के साथ, वो हमें बता देगा भाई कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी। रिएक्टेंट के टर्म्स में देखना है तो रिएक्टेंट के टर्म्स में देख लो, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखनी है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर क्या कह सकते हो आप, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या भाई, प्रोडक्ट अपॉन क्या, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। सिंपल, अगर 5 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग रहे हैं, ऐसी सम सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी फिजिक्स में कि स्पीड जो है
वो 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 6 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 0.5 मीटर पर सेकंड हो सकती है। बट क्या -2 मीटर पर सेकंड हो सकती है क्या? क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव स्पीड का कोई भी सेंस नहीं है, ये नोट कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव स्पीड का कोई सेंस नहीं है। तो अगर मैं देखूं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव आएगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि पहले ज़्यादा है फिर कम है। इसको ग्राफ समझा देता हूँ जी मैं। ग्राफ क्या था, कुछ ऐसे था भाई, ठीक है जी। ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। तो T1 टाइम पे क्या है, ग्राफ कंसंट्रेशन क्या है, R1 है रिएक्टेंट की, और T2 टाइम पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, R2 है, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा भैया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा जी, R2 माइनस R1, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम T2 माइनस T1। तो अगर बाहर R2 जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, कम है, R1 क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाली चीज़ कैसी आएगी, नेगेटिव। T1 कम है, T2 ज़्यादा है, तो ये नीचे वाली चीज़ कैसी आएगी, पॉजिटिव। ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, ये नेगेटिव। और नेगेटिव स्पीड का कोई भी सिग्निफिकेंस, कोई भी मतलब नहीं है। तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ इसके आगे, नेगेटिव का साइन। नेगेटिव साइन इन केस ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड जस्ट टू मेक द वैल्यू ऑफ स्पीड पॉजिटिव और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। बट ये वाली चीज जो है वो प्रोडक्ट के केस में नहीं हो रही। प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा था भाई, देख लेते हैं। प्रोडक्ट का ग्राफ क्या है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या कर रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। तो T1 टाइम पे मान लो कोई ऐसे ही कोई रैंडमली 2 टाइम ले लेता हूँ मैं, एक ले लिया ये T1 टाइम है ना, और एक ले लिया ये T2 टाइम, ये प्रोडक्ट के लिए है। तो प्रोडक्ट का ग्राफ क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो तो T1 टाइम पे क्या आ रही है जी आपकी, P1, और T2 टाइम पे क्या आ रही है जी, P2। तो क्या आ जाएगा जी आपका, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस क्या आ जाएगा, T1। P2 माइनस P1 क्या है, P2 ज़्यादा है P1 कम है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्वांटिटी भी कैसी आएगी जी, ओवरऑल क्वांटिटी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आएगी भाई, पॉजिटिव। तो इसके साथ हमें नेगेटिव साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में जो है कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है, और प्रोडक्ट के केस में टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगली क्लास में समझेंगे कि भाई स्पीड कितने टाइप की है या रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का है, और उनको कैसे निकालते हैं, और किसी रिएक्शन में हम उनको कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।